Today we are going to see the viruses. Viruses क्या है? All of you know, all of you face the coronavirus. So definitely these are the most dangerous microorganism in the world. पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जीव या माइक्रो जीव कहेंगे हम, सूक्ष्म जीव अगर कौन से है तो वो क्या है? क्या है? वायरसेस, दैट आर कॉल्ड वायरसेस। और यहाँ एक प्लांट वायरस का जनरल शेप दिया है। ये इसमें वायरस बनते कैसे? सिंपली दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोट। कोट मीन्स कवरिंग, उनको प्रोटीन का कोट रहता है और उसके अंदर जो मटेरियल रहता है, जो इंपॉर्टेंट इन्फेक्टिव एजेंट रहता है, वो जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्लांट वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? आरएनए। और एक कैप्सिड, कैप्सिड यानी दैट इज द प्रोटीन कवरिंग, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और उसके जो छोटे छोटे पार्ट है ना कैप्सिड के प्रोटीन कवरिंग को, उसको कैप्सोमेर्स कहते हैं। तो हम देखते हैं वायरस एक्चुअली क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है और किस प्रकार से वो इन्फेक्ट करता है हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में भी। प्लांट को भी वायरल डिसीज होते हैं, एनिमल्स को भी वायरल डिसीज होते हैं, और ह्यूमन बीइंग को तो आपको मालूम है एचआईवी वायरस है, कोरोना वायरस, ऑल ऑफ यू फेमिलियर। तो ये वायरस जब हम देखते हैं तो दिस इज नॉट सेलुलर स्ट्रक्चर, ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। हाउ द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दिस? नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें सेल नहीं रहते, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। और जब अंडर द माइक्रोस्कोप इसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जस्ट लाइक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर द साइंटिस्ट फाउंड अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट इज द वायरस। What actually the strategy of viruses? वायरसेस की क्या खासियत रहती है? वायरसेस में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं? लिसन हियर, व्हाट द वायरसेस डू, क्या करते हैं वायरसेस जब किसी होस्ट के बॉडी में जाते हैं? होस्ट यानी जिसके ऊपर वो इन्फेक्ट होते हैं। होस्ट के बॉडी में जाने के बाद में वो होस्ट सेल में एंट्री करते हैं और उसमें रिप्लिकेट होते हैं और खुद की संख्या बढ़ाते हैं। यानी होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं, सेल में एंट्री करते हैं और उसकी पूरी मशीनरी जो है, सेल की जो मशीनरी, खुद के कंट्रोल में लेते हैं, खुद की संख्या बढ़ाते हैं और बाद में स्लोली उस होस्ट को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। ये वायरसेस की खासियत है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है वायरस, वही नाम वायरसेस को दिया गया है। और लैटिन लैंग्वेज में वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन। ऑल ऑफ यू नो पॉइजन, दैट इज डेंजरस। तो वायरस का मीनिंग होता है पॉइजन, उसको वेनोम भी बोलते हैं। वेनोम जैसे स्नेक, कोबरा जब बाइट करता है तो उसके क्या वो इंसर्ट करता है बॉडी में? वेनोम, विष कहते हैं उसको, वेनोम या पॉइजनस। तो वही नाम वायरस को दिया है। तो पहला जो दुनिया का पहला वायरस है टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस पहले ऑब्जर्व किया गया है और उस साइंटिस्ट का नाम है डिमिट्री इवानोस्की। दिस इज द साइंटिस्ट हु फर्स्टली ऑब्जर्व द टोबैको मोजाइक वायरस ऑन द लीफ ऑफ द टोबैको। टोबैको का जो लीफ है उस पर ये पहला वायरस दुनिया का इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, डिमिट्री इवानोस्की। और वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं लेकिन बैक्टीरिया से खतरनाक होते हैं। बैक्टीरिया से क्या, सभी सूक्ष्म जीवों से खतरनाक होते हैं वायरस। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए अगर कोई फिल्ट्रेट है जो बैक्टीरिया को स्टॉप करता है, उस फिल्ट्रेट से भी क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, क्योंकि इनकी साइज बैक्टीरिया से भी छोटी है कि बड़ी है? हाँ, passes through the bacterial filter also। और देखिए ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। कोई भी वायरस ले लीजिए, उसको जीने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? होस्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग ये होता है कि जिन
जिन पैरासाइट्स को, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है, उनको क्या कहते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो हम जब वायरसेस को देखते हैं तो उनमें हमें दो मेन चीजें दिखाई देती है। एक तो उसका प्रोटीन कोड जिसको कैप्सिड कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, उसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। हाउ द वायरस इज कंपोज्ड ऑफ, एक वर्ड में भी हम कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से वायरसेस बनते हैं। और वायरसेस का जो इन्फेक्टिव पार्ट है, जो होस्ट की बॉडी में जाके वायरसेस की संख्या बढ़ाता है, वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका जेरॉक्स कॉपीज होता है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? जो उसकी जेरॉक्स कॉपी बनाता है, उसकी संख्या बनाता है। जेनेटिक मटेरियल, उसके बॉडी के अंदर का जेनेटिक मटेरियल, जो कि आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है। और जनरली हम जब प्लांट की डिसीज स्टडी करते हैं, वनस्पतियों में जो क्रॉप है उनमें जो आजार पाए गए हैं, डिसीजेस पाए गए हैं, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल उनके वायरसेस का है, दैट इज दी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्लांट वायरसेस से तो डेफिनेटली उसमें आरएनए रहेगा, और कैसे रहेगा? उसका एक ही स्ट्रैंड रहेगा कि डबल स्ट्रैंड रहेगा? एक ही स्ट्रैंड रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन अगर एनिमल वायरसेस है, देखिए अगर एनिमल वायरसेस है तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। दिस इज दी स्पेशलिटी ऑफ द एनिमल वायरस। प्लांट वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और प्रोटीन कोड जो है, प्रोटीन का कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? उसके आउटर कवरिंग जो रहता है जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है वायरस में, प्रोटीन कवरिंग, उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड। और उसमें जो कैप्सिड जो है उसमें छोटे छोटे घटक रहते हैं, यूनिट रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स। और ये कैप्सोमेयर्स का अरेंजमेंट कैसा रहता है? हेलिकल और पॉलीहेड्रल। हेलिकल, हेलिक्स, जैसे डीएनए के कैसे हेलिक्स रहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, वो हेलिक्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। और कभी पॉलीहेड्रल भी शेप रहता है। पॉलीहेड्रल यानी मेनी साइडेड कवरिंग, उसको जो प्रोटीन का कवरिंग हो मेनी साइडेड हो सकता है, उसको पॉलीहेड्रल हम कह सकते हैं। दिस इज द ज्योमेट्रिक फॉर्म। और इसके एग्जांपल्स, काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में मम्स नाम का आजार है, स्मॉल पॉक्स, उसको देवी कहते हैं, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, ये जुकाम जैसा आजार है, कोल्ड कफ, इन्फ्लुएंजा, एड्स जो एचआईवी से होता है, ये काफी सारी जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेस है प्लांट्स एनिमल्स में होने वाली है, किससे होते हैं? ये तो एनिमल्स के लिए है, किससे होते हैं? ये वायरसेस से होते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या है? किसी पौधे के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर अगर वायरसेस का अटैक हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो कैसे पहचानेंगे? कुछ चेंजेस डेफिनेटली आएंगे ना उसके लीफ में, करेक्ट, उसके स्ट्रक्चर में। तो क्या चेंजेस आते हैं? मोजाइक फॉर्मेशन दिखता है उसमें, मोजाइक स्ट्रक्चर दिखता है, और लीफ रोलिंग होता है। लीफ जो है क्या होता है? रोल हो जाता है इनवर्ट साइड, ओके, रोलिंग हो जाता है, या कर्लिंग, जैसे कर्ली हेयर कहते हैं, ओके, दैट इज आल्सो रोलिंग। येलोइंग, लीफ में येलोइशनेस दिखता है, यानी वायरस का इन्फेक्शन है। वेन्स भी क्लियर हो जाते हैं, वेन जो क्लियरली दिखते हैं हमें। और डॉर्फिश, उस पौधों की हाइट कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी या डेवलप होगा अच्छी तरह से, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा उसका, हाइट शॉर्ट रहेगी, अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर शॉर्ट हाइट है, स्टंटेड ग्रोथ है, दैट मे बी द कॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इस प्रकार से हम आज वायरसेस के बारे में देखते हैं, हाउ एक्चुअली द वायरसेस। वायरसेस क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है? दोनों भी है और दोनों भी नहीं है। यू आर गेटिंग? और उनकी क्या खासियत है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, होस्ट की जरूरत है उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, और उनका स्पेशलिटी भी हमने देखा है। और प्लांट में कैसे रोग होते हैं इससे, और एनिमल में। तो दिस इज ऑल अबाउट द वायरसेस वी हैव सीन टुडे।
थैंक यू।